जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ दोस्तों एसएससी स्टेनो को लेकर के और एसएससी सीजल को लेकर के बना रहा हूँ। दोस्तों अभी आप लोगों को पता होगा कि इस समय एसएससी में बहुत ही तगड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है कि जो है एसएससी में सुधार करो, क्योंकि एसएससी में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रॉन्ग सिलेक्शन हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी से सिलेक्शन हो रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे सभी टीचर्स जो इसमें लगे हुए हैं और जो है हमारे साथ हैं, और आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो दोस्तों जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने बोला था कि हम सब जो है एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे। तो उन्होंने ट्रायल के रूप में हमारे कौन से बच्चों को लिया? एसएससी स्टेनो को बच्चों को लिया ट्रायल के रूप में, जिसमें आप लोगों को बता दूं मैं कि लगभग जो है 1200 या 1300 के समथिंग जो है दोस्तों फॉर्म पड़ा हुआ था, जिसमें लगभग लगभग 3 से 3.5 लाख या समथिंग 4 लाख के आसपास जो है दोस्तों बच्चों ने एग्ज़ाम में जो है मतलब फॉर्म फिल किया था। तो आप लोगों को बता दूं मैं कि जब एसएससी जो है, आप लोगों को पता है कि एसएससी सिस्टम फिर से फेल हुआ। मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एसएससी लगभग लगभग 3.5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम कराने वाली थी, उसमें एसएससी ने बोला था कि हमने 80% बच्चों को जो है उनके मनपसंद सेंटर दे दिए हैं, लेकिन जो 20% हैं अभी भी उनके मनपसंद सेंटर नहीं गए। और बोला था उन्होंने कि 200 किलोमीटर्स के बीच में उन्होंने सेंटर दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी सेंटर जो है लगभग 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में जो है सेंटर जा रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी बात, तो इन सभी टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा। तो इससे पहले दोस्तों मेरे चैनल्स पे जो नए हैं तो सभी मेरी वीडियो को जो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसे कि एसएससी स्टेनो में हुआ है, तो दोस्तों ये तो कंफर्म है कि जो एसएससी स्टेनो है वो दोस्तों हमारा जो है दोस्तों पोस्टपोन्ड होगा या फिर एग्ज़ाम कैंसिल होगा। क्योंकि आप लोगों को बता दूं मैं कि देखो इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहले बात करूं मैं तो यहाँ पे एग्ज़ाम लेट होना ये बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग बता दूं मैं कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ बाहर खड़े हैं, इस तरह से वहाँ पे एसएससी स्टेनो में जो है चल रहा है। और दोस्तों सबसे अलग बात यह है कि एसएससी स्टेनो में बच्चों को एंट्री तक नहीं दे रहा है। जो उनका टाइम ड्यूरेशन है, जो जो टाइम उसमें लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, उस टाइम पीरियड में भी उनको एंट्री नहीं दे रहे हैं। और आप लोग बता दूं मैं कि पेपर भी बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है। 6 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट थी, मैं आप लोग बता दूं तो 6 तारीख की सर थर्ड शिफ्ट का जो टाइमिंग था तो लगभग लगभग वो 9 बजे तक भी बच्चों का पेपर कहीं कहीं सेंटर पे स्टार्ट नहीं हुआ था। तो आप ज़रा सोच के देखिए, जो लड़कियां दूर से आती हैं वो कैसे तो जो है दोस्तों इतनी देर तक पेपर करेंगी और कैसे इतनी दूर दूर जहाँ सेंटर है वहाँ से अपने घर पे जाएंगी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो लेट हो रहा है उसका बहुत बड़ा इशू आ रहा है। और सबसे अलग बात पता है क्या देखने को मिल रही है कि ये एक दिन का नहीं है, 6 में भी मिला, 7 में भी मिला देखने को। तो ये डेली बेस मिल रहा है हमें। और दूसरी बात दोस्तों, मैं बात करूँ सिलेबस चेंज में, तो सिलेबस चेंज में भी दोस्तों बच्चों को दुख इस बात का नहीं है कि रीजनिंग में मैथ आ रहा है। बच्चों को दुख इस बात का, या तो नोटिफिकेशन में हमसे बता देते कि चलिए भाई कि अब की बार मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको रीजनिंग में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बताया नहीं। तो रीजनिंग में वो मैथ के क्वेश्चन डाल रहे हैं। ये हमारे पास सिलेबस सबसे चेंजेस है। और जो जो मतलब जो है सिलेबस उन्होंने बता रखा है नोटिफिकेशन में, तो उसके बेस पे जो है दोस्तों ये हमें क्वेश्चंस नहीं दे रहे हैं। अब जैसे उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं दे रहे तो बच्चा बेचारा थोड़ा ही ना करके नहीं जाएगा, क्योंकि स्टेनो में सबको पता है कि जो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी इंग्लिश इंग्लिश में सॉरी रीजनिंग में जो है मैथ नहीं आती है। अब उसी बेस पे जो है दोस्तों पेपर टफ बता रहे हैं बच्चे। और बच्चे जो जैसे तैयारी करके जा रहे थे, जिन्होंने लगभग लगभग 1 साल अपना जो है एसएससी स्टेनो की तैयारी को दिया है, वो बेचारे कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान हैं। क्योंकि माना जाता है कि बच्चों का माइंड जो है फ्रेश होना चाहिए एग्ज़ाम देते समय, लेकिन वो जाते जाते ही जो है दोस्तों इतनी टेंशन से गुजर के जा रहा है। सबसे पहले सेंटर का इशू, फिर एग्ज़ाम लेट होने का इशू, और फिर दूसरी बात यहाँ पे सिलेबस में चेंजेस का इशू। तो ज़रा सोच के देखिए क्या उसका माइंड फोकस रहेगा? कभी नहीं रहने वाला है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की भी मैं बात करूँ तो क्वेश्चन भी बहुत गलत आ रहे हैं। क्वेश्चन गलत कैसे आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग बता दूं मैं कि क्वेश्चन गलत कैसे आ रहे हैं। जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन का, लेकिन ऑप्शन कैसे दे रखे हैं कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ बिल्ली शेर है। तो इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं जहाँ पे क्वेश्चन का लेकर के क्वेश्चन और जो दोस्तों हमारा ऑप्शन में जो है दोस्तों कोई भी मैच नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कहीं से कहीं तक भी। और कहीं कहीं हमारे जो है दोस्तों वहाँ पे 3 ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चन रिपीट बहुत हो रहे हैं। माना जाता है कि जो पेपर है तो एआई जो कर रही थी, एआई पेपर को फिल्टर करने का काम कर रही थी दोस्तों। अब फिल्टर करने का काम कर रही थी मतलब जो क्वेश्चन, या तो सबसे पहले नंबर बता दूं मैं आपको, रिपीट ना हो, और दूसरी बात क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ये काम था इसका एआई का। लेकिन ये अपने ही काम में फेल हो गई दोस्तों। आप लोग बता दूं मैं, ये अपने ही काम में फेल हो रही, तो आगे क्या उम्मीद कर लें कि आगे आने वाले समय में जो हमारा एसएससी सीजल है, जब एसएसटी में एसएससी स्टेनो में जो है दोस्तों 3.5 लाख बच्चों का पेपर नहीं करा पाए,
तो लगभग 27 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है एसएससी सीजल में, वो कहाँ से करा लेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि सभी टीचर्स जो है इस समय कोशिश ये करें कि सीजल जो है हमारा थोड़े समय के लिए पोस्टपोन हो जाए। देखिए हमें इस बात से कोई जो है एतराज़ नहीं है कि सीजल 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो या 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो, समथिंग समथिंग अगर 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए भी हमारा पोस्टपोन होता है, हमें इससे कोई इशू नहीं, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन है वो फेयर होना चाहिए दोस्तों। अब जब फेयर सिलेक्शन होगा तभी जो दोस्तों अच्छा लगेगा। तो इस समय मेन इशू ये नहीं है कि कभी टीचर ये सोच रहे हो कि अगर एग्ज़ाम लेट हो गया तो फिर ज़्यादा बड़ा इशू हो जाए, नहीं। लेकिन अगर एग्ज़ाम लेट होगा, क्योंकि देखिए इससे अच्छा तो ये है कि ख़राब सेंटर मिल रहे हैं और दूसरी बात सेंटर पे कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर, तो वो सब उनकी कोई मतलब जो है एक सिक्योरिटी नहीं देखने को मिल रही है। तो अब दूसरे एग्ज़ाम सेंटर भी बहुत दूर दूर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में बात करूँ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। अगर यही हालत सीजन में रही तो लिख करके ले लो कि कंफर्म है कि हमारी जो सीट हैं वो दोस्तों इस बार की फिक्स हैं, किसी को जॉब नहीं मिलने वाली इस बार, अगर यही हालत रही तो। और हमारे माना जाता है कि जो हमारे जो है चेयरमैन साहब हैं, तो वो इतने पता नहीं आलसी होकर के बैठ गए या कान पे जूं नहीं रेंग रही है उनके कि इतना गलत हो रहा है, इतना सिस्टम खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे बैठे हुए। और यहाँ पे जो कंपनी है एडुकेटिव, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो जब पता था कि ये इसका पहले से ही जो है रिकॉर्ड ख़राब है, फिर भी इसे हायर कर रखा है, क्यों नहीं हटा रही जब देखने को मिल रहा है इशू। अब बेचारे बच्चों पर ट्रायल ले जा रहा है। एसएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला था कि 50,000 बच्चों को दिक्कत है, बाकी को है नहीं। अरे भाई बच्चा तो एक भी हो, चाहे वो भी उसको भी दिक्कत आ रही तो भी जो है बच्चे की सुननी चाहिए, क्योंकि बच्चा 1 साल मेहनत करता है तब जा करके आप लोगों को अंदाज़ा भी नहीं कि वो किस हद तक से गुजरता है उस 1 साल की मेहनत के लिए। तो दोस्तों ये अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी सीजल पोस्टपोन होगा, तो इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि एसएससी सीजल अगर पोस्टपोन नहीं भी होता है तो तैयारी करते रहें, क्योंकि पेपर जो है अगर मेरा चांस लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि एडुकेटिव ये लोग हटा पाएंगे, चाहे इसका रिकॉर्ड कितना भी गंदा है। बस इतना है कि जो है यहाँ पे सीटें जो फिक्स होनी थी वो तो हो गई हैं या हो जाएंगी बस, लेकिन ये है कि तैयारी करते रहो भाई, क्योंकि इस बार लग नहीं रहा है कि जल्दी से जॉब मिलने वाली है आसानी से। 2023 में भी यही रहा और 2024 का ये हाल भी यही चल रहा है। तो जॉब देंगे कभी एसएससी वाले? एसएससी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता था कि जॉब के मामले में, उसमें काफ़ी वैकेंसी आती थी। लेकिन जब अभी से फेस जो है हमारा जो है यहाँ पे 13 फेज 13 में यही हुआ, स्टेनो में यही हुआ, तो क्या गारंटी कि सीजल में नहीं होगा? सीजल में भी होगा। और बच्चे मैंने देखा, रिव्यू देखे, बच्चे रो रो करके सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, बच्चे रो रो के सेंटर से बाहर निकल रहे हैं और मतलब जो है इतना परेशान है बच्चा, एंट्री नहीं दे रहा है गेट के बाहर। जब वो इतना माइंड उसका ख़राब हो जाएगा तो अंदर जाके वो क्या पेपर ठीक करेगा, आप मुझे बता दें। कहीं से कहीं तक भी पेपर ठीक नहीं होगा। तो ये सारी समस्याएं इस समय बच्चे के साथ चल रही हैं। और हमारे ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं है, हमारे सभी टीचर जो साथ लड़े हुए हैं। लेकिन मेरी कुछ टीचरों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस समय कंट्रोवर्सी ना चलाएं और आपस में जो है साथ दें, क्योंकि तभी सिस्टम के खिलाफ लड़ा जा सकता है। बाकी दोस्तों मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी मेरी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।